काफी टाइम हो गया यार। टुडे व्हाट आई हैव हियर इज अ वॉच जिसका डायल इज मेड ऑफ अ रियल meteorite. The kind that's fallen to earth after traveling for thousands of years in space. ये है टाइटन की न्यू meteorite एडिशन फ्रॉम द स्टेलर 3.0 लाइनअप। स्टेलर सीरीज अभी तक की टाइटन की सबसे इनोवेटिव सीरीज में से एक रही है। हर साल टाइटन ना कुछ नया ट्राई करता है, बट दिस टाइम दे हैव लिटरली गॉन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। फॉर समवन हु इज इनटू वॉचेस दिस फील्स स्पेशल, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस डोंट रियली लाइक फ्लैशी वॉचेस, बट जब वो शाइन नेचुरल हो यार उसकी बात अलग है। काफ़ी स्ट्रेंज बात है, नॉट मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस वॉच। मतलब इसका डायल इतना फैसिनेटिंग है, एक द काइंड ऑफ पीस जिसे देख के आप रुक जाते हो फॉर अ सेकेंड एंड यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार एक टाइम पे इसका डायल कभी स्पेस में फ्लोट कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं अबाउट दिस वॉच जो आई बिलीव यू शुड नो। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका डायल डिस्कशंस पर, जहां हम शौकिया बातें करते हैं घड़ियों के बारे में। एंड अगर आप भी वो जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल आपके लिए है। केस डायामीटर 44 mm, लग टू लग 51 mm, लग विद है 22 mm एंड थिकनेस है 14.1 mm की। इस वॉच में एक 40 आवर पावर रिजर्व वाला 7ACO इन हाउस कैलिबर यूज़ किया गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसका डायल एक आर्ट पीस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दे आर यूजिंग अ रियल स्टोनी आयरन मेटेरॉइड, स्पेसिफिकली द मुओ नियोन अलुस्ता, अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 ईयर्स ओल्ड मेटेरॉइड है ये। टाइटन themselves have claimed जो डायल है is crafted from that meteorite. ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, ये लाइंस, ये टेक्सचर्स, दैट्स कॉल्ड द विंडमैन स्टैटन पैटर्न। ये पैटर्न नेचुरली बना है फ्रॉम आयरन निकल मेटेरॉइड्स एज द कूल फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स। आई नो आपको आज ऐसे वर्ड सुनने को मिल रहे होंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि ये वॉच 500 पीसेस लिमिटेड एडिशन है एंड ईच स्लाइस ऑफ दैट मेटेराइट इज स्लाइटली डिफरेंट, इसका मतलब आउट ऑफ दोज 500 पीसेस नो डायल विल बी एग्जैक्टली द सेम। टेक्सचर सिमिलर हो सकता है, पैटर्न एक जैसा हो सकता है, बट लाइट रिफ्लेक्शन, ग्रेडियंट एंड माइनर डिटेल्स विल वेरी। दैट मेक्स ईच पीस यूनिक। आई डोंट नो कितना चैलेंजिंग होगा फॉर द मेकर्स टू कम अप विद दिस। मतलब इसमें क्राफ्टमैनशिप है इन ट्रू सेंस। एक मेटेराइट को स्टडी करना कि कौन से एलिमेंट्स का ब्लेंड है और एग्जैक्टली कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी सो दैट दे कैन मेक एन एक्चुअल डायल आउट ऑफ इट। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यही होता है टू प्रिजर्व द नेचुरल टेक्सचर्स एंड नेचर ऑफ द रॉक, क्योंकि अगर ज़्यादा फिनिशिंग दे दी तो टेक्सचर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यू रियली नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। मेटेराइट्स के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्टोन जो मेटेराइट होते हैं वो सबसे ईजिली अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं स्टोनी आयरन जो मेटेराइट, वो थोड़े ज़्यादा रेयर होते हैं। और उसके बाद जैसे आता है आयरन मेटेराइट, वो सबसे रेयर होता है। तो जितने रेयर होते हैं उनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। अब जो मेटेराइट इसमें यूज़ किया गया है, मुओ नियोन अलुस्ता, ये भी एक स्टोनी आयरन कैटेगरी का मेटेराइट है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट्स एन इन हाउस कैलिबर 7ACO -10 to +30 सेकेंड्स पर डे 40 आवर पावर रिजर्व वाला एक बेसिक एंट्री लेवल स्पेक्स कैलिबर है। यूनिडायरेक्शनल ऑटोमेटिक, मतलब रोटर क्लॉकवाइज रोटेशन पर ही वाइंड होता है। ठीक है, मतलब ये सब्जेक्टेबल है। अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट किसी के लिए ये कैलिबर अंडर कैपेबल हो सकता है, बट ऑनेस्टली फॉर मी दिस वॉच इज नॉट रियली अबाउट कैलिबर, बट मैकेनिकल है एंड इन हाउस है तो इट्स डिसेंट इनफ। टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट, दिस हैज़ अ वेरी सेटिस्फाइंग हैंड वाइंडिंग। मतलब गेयर्स की जो मूवमेंट है ना, वो ऐसी फील होती है, एक फीडबैक सा मिलता है, वो अच्छा लगता है। बट वॉट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इज कि टाइटन ने मूवमेंट इन हाउस बनाने शुरू कर दिए हैं एंड आई होप हमें बजट कैटेगरी में इन हाउस मैकेनिकल मूवमेंट्स देखने को मिले, लाइक दिस स्टेलर स्टारबर्स्ट सीरीज। केस हैज़ अ वेरी फाइन ब्रश्ड फिनिश, साइड्स कर्व्ड हैं, लग्स पर भी ब्रश्ड फिनिश है एंड ब्रेसलेट पर भी कैरी होती है। इट्स एन एच लिंक ब्रेसलेट विद अ बटरफ्लाई डिप्लॉयमेंट क्लैस्प एंड सॉलिड एंड लिंक्स क्विक रिलीज वाले। केस एंड ब्रेसलेट की फिनिशिंग पे बात करना मेक्स नो सेंस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टाइटन। मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बट आई डू विश कि ये वॉच 40 mm में भी अवेलेबल होती। राइट नाउ इट्स क्वाइट बिग फॉर माई लिस्ट, बट आई लव दिस डायल। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी प्रीमियम है। मेटल हिंजेस, सॉफ्ट फेल्ट इनर लाइनिंग, क्लियरली क्वालिटी मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड हियर। Finishing is impressive too. It would have been even better if they had gone with a more secure locking mechanism instead of magnets.
But overall, this box definitely adds to the premium feel. Honestly, this is one of those watches जिसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि what movement do you have or how many complications. It's about owning something unusually authentic, something with a story और craft, या जैसे कि इसमें है like a touch of cosmos. अगर आप ऐसी वॉच देख रहे हो that stands out, या फिर आप में enthusiasm है about outer space, then this is something you should consider. बट अगर आपको कैलिबर एंड कॉम्प्लिकेशन से फ़र्क पड़ता है देन यू हैव टू वे ऑल फैक्टर्स. मतलब इसमें कमी कुछ नहीं है, लेकिन वैल्यू दोनों सिनेरियोज में अलग अलग है. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. कोई भी डाउट है आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. टिल देन हैव अ गुड वन एंड अ गुड वॉच.